कुंभकर्ण, मेरे भाई तू वीर गति को प्राप्त हो गया। इस दशकंधर रावण को छोड़ गया अकेला। हाय कुंभकर्ण, हाय कुंभकर्ण। पिताश्री, धिक्कार है मेरे जीने पर, धिक्कार है मेरे जीने पर। आप मेरे होते हुए चिंता कर रहे हैं। मैं जान सकता हूं आपके इस भ्रात प्रेम पर आपको इतना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे होते हुए आप चिंता करेंगे, ये ठीक नहीं है पिताश्री। सुनिए पिताश्री, अरे मैं बहु नाग पास द्वारा झगड़ा था जिसने कपिगढ़ को, बच गया नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। आप चाचा की बात कर रहे हैं, आप काका की बात कर रहे, दिल मेरा भी दुख रहा है, हृदय मेरा भी दुख रहा है। अरे चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, और जब तक न विजय पाकर लौटूं तब तक जलपान हराम मुझे। मैं जलपान ही ग्रहण नहीं करूंगा पिताश्री जब तक मैं अपने चाचा जी का बदला नहीं ले लेता। लेकिन आप बिल्कुल भी अफसोस न करें, मैं आपके सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। हे पुत्र सुनो, अरे हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब उन तपस्वी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब उन तपस्वी बच्चों के आगे। हे पुत्र, जब तुम्हारे द्वारा चलाई गई ब्रह्म शक्ति असफल हो गई है उन दोनों तपस्वी बच्चों के आगे, तो फिर और शक्तियां कहां तक सफलता प्राप्त कर सकती है। इसलिए सुनो। हाँ साहब, ये हमारे आदरणीय आपकी बात में हर बात मानूंगा। हे पिताश्री, आप चिंता न करें। तो है पिता, हम तो तेरी कसम तेरी राह में जा तक लुटा जाएंगे। और भूल क्या चीज है, अरे भूल क्या चीज है, तेरे कदमों में हम बैठे अपने सरों की जड़ा। पिताश्री, अरे हम तो जाबाज हैं बस तुम्हारे नाम पर, और निकले मैदान में मिट्टी तुम्हारी चूम के, और तुमको वो हम देखे बस इसी चाह में दुनिया से भी मर जाएंगे। जलती रहे बस आपके दौर में, आपके परवान सब जानिब जो उठी कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। और आपकी धरती पे है जो कदम फेरता उसका दम के निशान। अब जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे मेरे होते हुए दिल पे आज्ञा दे पिता, आज्ञा दे। हे पुत्र, जब उन तपस्वी बच्चों के आगे ब्रह्म शक्ति भी असफल हुई है, तो सुनो, तुम रणभूमि में जाने से पहले मेरी बात सुनो। इसलिए अजय शक्ति लेने तुम मंदिर में जाओ, योग करो, और रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। तुम पहले अजय शक्ति प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाओ, और इष्ट देवी से अजय शक्ति प्राप्त करने के लिए योग करो, यज्ञ करो, हवन करो, और देवी को मनाओ। यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो वह कपिगल तो किस गिनती में है, फिर तुम्हें ब्रह्मा तक मार न सकेगा। जाओ पुत्र, जाकर पहले इष्ट देवी का यज्ञ। आपने जो कहा है उसी अनुसार मैं माता जी का यज्ञ पूरा करके अजय शक्ति प्राप्त करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। क्या एक खड़े हो जाओ वहां पे, कोई भी द्वार पे आए वहीं रोक देना। तुम वहां से उधर से दोनों द्वार रोकना, तुम इधर जाओ, वहां खड़े हो जाओ। कोई भी तुम में से भी कोई अंदर नहीं आएगा। मैं यज्ञ कर रहा हूँ जिसका सफल होना बहुत ही आवश्यक है। हाँ सभी हमारे आदरणीय बंसीलाल
शूलं मुषुन्दिशिरं शङ्खं सन्ततसिकरैर्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृताम् हल हल ओम भूर्भुवः इस प्रकार बंधुओं तस्य वितुर्वरेण्यं जब मेघनाथ ने जो किया तो सारे आकाश में धुआं छा गया। हेलो हेलो तो प्रभु श्री राम विभीषण से पूछने लगे, हे लंकापति, यह कैसे बादल छाए हैं, यह कैसी आंधी आई है। उस मायावी दस कंधर ने माया कुछ नहीं रचाई है। हे लंकापति, यह कैसे बादल छाए हैं? सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। या फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। हे विभीषण महाराज, यह धुआं के कैसे बादल छाए हैं? यह कौन सी माया दस्कंदन ने रची है? हे प्रभु, यह कोई माया नहीं, सुनिए प्रभु। कहिए। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं फर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सेट कर रहा है। हे प्रभु,
उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्त चित है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो जाए तो अपनी जीत अनिश्चित है। ओम इंद्रजीत का यज्ञ है, हाँ देवी को सिद्ध करने के लिए यह यज्ञ कर रहा है। और प्रभु अगर यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो अपनी जीत अनिश्चित है। तो प्रभु हमें इस यज्ञ को रोकना ही होगा। इस प्रकार से विभीषण ने कहा, कर दे माँ, जग में जब अपने पुरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर बनाकर रगड़ता है। देवी का उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। हे बलवीर, जाओ और उसका यह यज्ञ सफल न होने पाए। जाओ। जो क्या होता? तू फिर मेरे बीच में आया है और ये तो तूने अत्यंत ही गंभीर मामला सामने प्रस्तुत किया है। मेरी माँ का यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया तूने। ये कौन सा तुम्हारा कर्म है यही समझ में नहीं आता। सेनाओं, सिंह आज बस हृदय विदारे काम का और सौगंध इन्हीं चरणों की है। अब शीश उतारे काम का। अरे बोलेगा छल की छाती पर कब तक ना सत्यता का डंका और लंका में आज बजा दूंगा मैं और वीरता का डंका। हे भैया मुझे आज्ञा दे। हे लक्ष्मण, जाओ और विजयी होकर लौटो। परंतु हे लक्ष्मण, यह ध्यान रहे, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, गुणधारी है। हे लक्ष्मण, संयमी नारी व्रत वाला है, बस एक प्रमीला नारी है। योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो मर सकता है, फिर मर करे अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। हे लक्ष्मण, मेघनाथ बहुत ही योगी है और वह योग के द्वारा स्वयं मर भी सकता है और जब चाहे अपने प्राणों को अपने शरीर में वापस भी ला सकता है। यह ध्यान रहे। हाँ स्वामी, हमारे आदरणीय बड़े सिक्का रहे थे योद्धा का, चल छिन्न भिन्न कर आना तुम। सिक्का रहे थे योद्धा का, चल छिन्न भिन्न कर आना तुम। सिर को हाथों ही हाथों में चादर मेरे डिग लाना। ध्यान रहे कि उसके सिर को बहुत ही आदर सम्मान के साथ मेरे समीप लाना, क्योंकि वह सती कमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है। वन विख्यात साध्वी है, बासुकी राजकुमारी है। ऐसी
यदि शीत भूमि पर आएगा। छतबंदी के पति का यदि शीत भूमि पर आएगा, तुम कभी दल किस गिनती में है लक्ष्मण, तुम कभी दल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, उसके सत उसके तप से तो स्वयं भगवान भी घबराते हैं। और यदि उसके पति का सिर भूमि पर आ गया तो हम लोग किस गिनती में हैं, सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। और लक्ष्मण, अभी तक जितने भी राक्षस खर, दूषण, त्रिशिरा, कुंभकर्ण, जितने भी दुष्ट मारे गए हैं, उनसे तो अवश्य भूमि का कुछ भार हल्का हुआ है। पर मेघनाथ के वध से पहले होता मुझको कुछ संकोच है, वध से पहले होता है कुछ संकोच मुझे। पृथ्वी से लड़े है लक्ष्मण, पृथ्वी से लड़े उठ रहा एक, रह कर होता सोच मुझे। इस पृथ्वी से एक ऐसा नर उठेगा, इसका मुझे रह कर बहुत ही शोक हो रहा है। नारी यदि पति व्रता है तो, नारी यदि पति व्रता है तो, पापी नारी व्रत वाला है। यह निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से डाला है। यह जोड़ा ब्रह्मा ने बहुत ही अपने हाथों से, उज्जवल हाथों से ढाला है। अच्छा अब जाओ वध करने को, अब और नहीं कहूँगा मैं, वध को अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तब किसको कहना है। हो रहा है, परंतु वह दुष्ट के साथ ही है, इसलिए उसका वध करना तो अनिवार्य है। और जाओ विजयी होकर। धन धन कहने लगा भालू की समुदाय, लखन चले रण के लिए समझा सब अभिप्राय।